Good morning students. Today we are going to start our new topic of lesson 1 that is starch test. अब देखिए स्टार्च क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि स्टार्च जो है वो एक्सेस फूड, जब ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट में फूड स्टोर हो जाता है तो वो कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, वो चेंज हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में, वो उसी फॉर्म में प्लांट में स्टोर हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि जो स्टार्च है वो क्या प्लांट के सभी पार्ट्स में होता है। तो इसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ देखना है कि लीव्स में भी स्टार्च है। देखिए बाकी प्लांट के पार्ट में जो है वो हमें पता है फूड स्टोर होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन लीव्स तो फूड बनाते हैं, कि लीव्स स्टोर भी करते हैं। तो ये देखने के लिए हम कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। स्टार्च टेस्ट के लिए हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है जिसका नाम है टू शो दैट स्टार्च इज फॉर्म्ड इन ग्रीन लीफ। हम इसमें बताएंगे फर्स्ट एक्टिविटी में कि ग्रीन लीव्स में भी स्टार्च होता है। इसके लिए हमें क्या करने पड़ेगा, सबसे पहले टेक अ लीफ फ्रॉम अ प्लांट दैट हैज़ बीन एक्सपोज टू सनलाइट फॉर सेवरल आवर्स। हमें क्या करने पड़ेगा, एक लीफ लेने पड़ेगा किसी प्लांट का जो कि धूप में बहुत टाइम तक रहा हो, सनलाइट की प्रेजेंस में, वही हमने ग्रीन लीफ लेना है। अब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म द अबव टेस्ट फॉर स्टार्च ऑन ग्रीन कलर लीफ। पर अब देखिए हमने प्लांट का वही लीफ लेना है जो सनलाइट में काफ़ी टाइम तक रहा हो, लेकिन ग्रीन कलर के लीफ में ये पॉसिबल नहीं है कि हम स्टार्च टेस्ट करें। इसके लिए हमें उस लीफ को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा मीन्स क्लोरोफिल। ग्रीन लीव्स में क्या होती है, क्लोरोफिल। मैंने बोला था जो ग्रीन कलर की लीफ होगी वो फूड बनाती है, और फूड बनाने के लिए उन्हें क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल और सनलाइट। तो क्लोरोफिल जो है उसको रिमूव करना पड़ेगा, मतलब ग्रीन लीफ का कलर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले उसको बॉईल करना है लीफ को। ये हमने लीफ लिया, इसको तोड़ लिया। तोड़ने के बाद हमने इसको बीकर में डाल के हीट करके इसको वाटर में बॉईल कर दिया। बॉईल करने से क्या होगा, कुछ हद तक इसकी जो क्लोरोफिल है वो रिमूव हो जाएगी, लेकिन पूरी की पूरी नहीं होती है। तो इसके लिए हमें आफ्टर दिस प्रोसेस हमें इस लीफ को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अल्कोहल में। अल्कोहल में डाल के सेम वैसे ही हीट करने पड़ेगा, जिसकी वजह से लीफ का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, जब कलर चेंज हो जाएगा तो उस प्रोसेस को पहले पानी में बॉईल किया, उसके बाद अल्कोहल में बॉईल किया, क्लोरोफिल जो वो है वो प्लांट से उस लीफ से बाहर चलेगी। तो इस प्रोसेस को हमने बोला ब्लीचिंग, ठीक है, समझ आया इतना। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जब उसको ठंडे पानी में क्या करना है, वॉश करना है इसको कोल्ड वाटर में, उस लीफ को। अब देखिए इसका कलर जो है वो ग्रीन से क्या आ गया, एकदम ब्राउन कलर आ गया है। उसके बाद जब इसको बॉईल करने के बाद इसको हमने कोल्ड वाटर में वॉश कर दिया, धो दिया, तो इस लीफ को फिर हमने एक किसी भी अपनी चाइनीज़ डिश, इसको चाइनीज़ डिश बोलते हैं, चाइना डिश बोलते हैं, मीन्स किसी भी बाउल में इसको रखा। उसके बाद इसमें हमने ये आयोडीन टेस्ट लगाया। आयोडीन इसकी कुछ ड्रॉप्स हैं, इसको इस लीफ में डाला। तो देखिए क्या होगा, जिस लीफ में क्लोरोफिल थी उस लीफ का कलर आयोडीन टेस्ट के बाद ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। आयोडीन क्या करता है, ब्लू ब्लैक कर देता है, वो शो करवाता है कि जो लीफ हमारा ब्लू ब्लैक कलर का हो जा रहा है आफ्टर बॉइलिंग, उसी में ही क्या था, स्टार्च जो था वो प्रेजेंट था। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी थी आपकी। सेम जो एक्टिविटी 2 है उसमें हम ये बताना है, उसमें पूछा है हमसे कि इज सनलाइट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखिए मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस एक फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट में, ठीक है। ग्रीन लीव्स फूड बनाते हैं प्लांट में, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। वैसे तो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड की भी प्रेजेंस में होता है, लेकिन क्लोरोफिल जो है वो एक न्यू टर्म है आपके लिए, और सनलाइट जो है वो भी आपको पता होना चाहिए कि फूड सिर्फ और सिर्फ सनलाइट मीन्स डे टाइम पे ही बनता है। तो क्लोरोफिल और सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी प्रेजेंस में फूड बना रहा है जब कोई भी लीफ, तो क्या हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो सेकंड एक्टिविटी में हमने ये बताना है कि इज सनलाइट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या सनलाइट की ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो देखिए इस एक्टिविटी में क्या किया है, हमने एक प्लांट लेना है, पॉटेड प्लांट, किसी भी फ्लावर पॉट में आपका एक प्लांट लगा होना चाहिए। उसके लीफ में एक लीफ जो है काफ़ी पहले आपने धूप में रखना है उस प्लांट को। ग्रीन कलर की कोई लीफ होगी, उसकी
थोड़ा सा पोर्शन आपने क्या करना है, उसको स्ट्रिप लगा के बंद कर देना है, उस पर कोई भी आपने ब्लैक कलर से कवर कर देना है ताकि उसमें क्या हो, सनलाइट ना पहुंच सके। ठीक है, जब आपकी सनलाइट नहीं पहुंचेगी फिर उसके बाद आपने उस प्लांट को धूप में रखना है। जितने जितने पोर्शन को पे आपने स्ट्रिप लगाई थी वहाँ सनलाइट नहीं जा रही थी, तो वहाँ पे देखते अब क्या होता है, फिर वही लीफ आपने लेनी है सेम फर्स्ट एक्टिविटी की जैसे। आपने उसको पहले पानी में वाटर में बॉईल करना है, हीट करने के बाद आपने उसको ट्रांसफ़र कर देना है अल्कोहल सोल्यूशन में, अल्कोहल में बॉईल करना है। उसके बाद क्या होगा, आपकी लीफ का कलर चेंज हो जाएगा। फिर आपने उस पर उसको कोल्ड वाटर में वॉश कर देना है। यहाँ कर रहे हैं थर्ड स्टेप पे। वॉश करने के बाद क्या होता है, आपने उस पर भी आयोडीन टेस्ट लगाने। तो आपको पता क्या नोटिस होगा, जो बाकी लीफ थी आपकी जो कवर नहीं थी स्ट्रिप के साथ, वो चेंज हो जाएगी, वो ब्लू और ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगी। लेकिन जिस पे आपने स्ट्रिप लगाई थी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब आपने स्ट्रिप लगाई थी और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो पोर्शन जो था उस लीफ का वो फूड बना ही नहीं रहा था, उसमें क्लोरोफिल ही नहीं थी, उसमें फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रही थी। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी मींस क्लोरोफिल नहीं थी, क्लोरोफिल नहीं थी तो आपका कलर भी चेंज नहीं होगा। क्लोरोफिल नहीं थी तो मींस स्टार्च भी नहीं है। ठीक है, सेम एज एक्टिविटी 3 मैंने बताया जिस तरीके से सनलाइट ज़रूरी है, क्या उसी तरीके से इस क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि क्लोरोफिल भी ज़रूरी है। तो ये भी थर्ड एक्टिविटी है। तो आपने देखो कुछ प्लांट देखे होंगे, जैसे कॉलेज प्लांट है ना, एक प्लांट होता है पिंक कलर की, पिंक पर्पल जैसे उसके लीव्स होते हैं, पत्ते ही पत्ते लगते हैं, कलरफुल प्लांट होता है। वैसे उसके कलरफुल जो लीफ होता है, तो वैसे आपने वो उस लीफ वाला प्लांट लेना है। और एक आपने उसमें वो थोड़ा ना पूरा ही पर्पल नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा पोर्शन उसका ग्रीन भी होता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने भी फूड बनाना होता है। तो इसी तरीके से होता है वैसा प्लांट। उस प्लांट से आपने एक लीफ लेना है और सेम टेस्ट आपने जैसे ये फर्स्ट और सेकंड एक्टिविटी में लगाया, सेम उसी एक्टिविटी में थर्ड में भी आपने वही टेस्ट लगाना है कि उस लीफ को क्या करना है, आपने बॉईल करना है वाटर में, उसके बाद अल्कोहल में, उसके बाद वॉश करना है ठंडे पानी से, फिर आयोडीन सोल्यूशन से उसको आयोडीन सोल्यूशन में डालना है। फिर आपको देखने को मिलेगा कि जो कलरफुल पोर्शन था वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो ग्रीन कलर का पोर्शन था वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि उस प्लांट में जो थी क्लोरोफिल थी, मींस फूड मेकिंग प्रोसेस उसमें चल रहा था। पता चल गया। तो यही चीज़ आपको बताएगी, कलर चेंज होना ही, ब्लू ब्लैक कलर जब चेंज होगा वही आपको बताएगा कि क्लोरोफिल जो है वो भी बहुत नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये 3 एक्टिविटीज़ थी। वैसे तो आप इनको अपनी हायर क्लासेस में परफॉर्म करेंगे, लेकिन मैंने आपको इसकी कुछ बेसिक टर्म्स बता दी, तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी होंगी। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे नॉन ग्रीन प्लांट्स का। अब ग्रीन प्लांट और नॉन ग्रीन प्लांट एक दूसरे से डिफर कैसे होते हैं, ग्रीन प्लांट खुद फूड बनाते हैं और नॉन ग्रीन नहीं बनाते हैं, तो उनको फूड कहाँ से मिलता है, ये सब हम इस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।